तो हे क्यूटीज, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ताई जाने के लिए पीछे मुड़ जाता है और कुछ सोच रहा होता है कि तभी पीछे से कोई ताई को आवाज देता है। ताई देखने के लिए पीछे मुड़ता है। इससे पहले कि ताई कुछ समझ पाए, जेके ताई का हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। किस करते हुए जेके ताई को एक दीवार के कोने में ले जाता है ताकि आसपास के लोग उन्हें देख न सके। दीवार के पास जाने के बाद भी जेके ताई को कंटिन्यू किस करता रहता है। पहले तो ताई शॉक हो जाता है और कुछ समझ नहीं पाता, मगर अगले ही पल ताई जेके की किस में खो जाता है और उसे किस करने लगता है। तभी अचानक ताई को याद आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जेके को हटाने के लिए ताई जेके की लिप्स पर बाइट कर देता है। बाइट करते ही जेके के मुंह से निकलता है आउच और दोनों अलग हो जाते हैं। जेके की आवाज सुनकर रोड पर जा रही दो लड़कियों का ध्यान जेके और ताई पर जाता है। लड़कियों को देखकर जेके ताई को छिपा लेता है। जेके की लिप्स से ब्लड आ रहा था। ब्लड को देखकर दोनों लड़कियां शर्मा जाती है और समझ जाती है और जल्दी से वहाँ से जाने लगती है और कहती है सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, प्लीज गो ऑन। इसके बाद जेके ताई की ओर देखता है। ताई जेके से कहता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने अभी तक कांटेक्ट के लिए यस नहीं कहा है। ये सुनकर जेके अपना खून साफ करता है और कहता है वेल मैं बस तुम्हें एक बार पहले टेस्ट करना चाहता था। उसके बाद जेके अपने अंगूठे पे लगा हुआ खून देखकर कहता है वैसे तुम्हारे दांत काफी तेज है। ये सुनकर ताई जेके को मारने लगता है और कहता है क्या मतलब तुम मुझे टेस्ट करना चाहते थे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ मेरा सैंपल लेने आए हो? इस पर जेके कहता है कि तुम ही ने तो कहा था कि तुम इस बारे में सोचोगे। ये सुनकर ताई कहता है कि हाँ मैंने कहा था, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने हाँ कर दी है। इसके बाद ताई वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि तुम्हारा होटल यहाँ से पास में ही है, अब चुपचाप अपने होटल में जाओ। ताई ये कहकर वहाँ से जा रहा होता है कि तभी जेके पीछे से कहता है कि तुम किस करने में काफी अच्छे हो, क्या तुमने पहले भी किसी को किस किया है? ये सुनकर ताई रुक जाता है और पीछे मुड़ता है और जेके के पास जाता है और उसके जैकेट का कॉलर पकड़ लेता है। इसके बाद ताई जेके को अपनी ओर खींचता है और जेके के काफी करीब आ जाता है। ताई जेके के कान के पास आकर कहता है कि तुम ही हो जिसने मेरी पहली किस छीनी है। ये सुनकर जेके के गाल लाल हो जाते हैं। इसके बाद ताई बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शाम हो जाती है। ताई अपनी फ्रेंड वायन को जो भी हुआ उसके बारे में सब कुछ बताता है। ये सब सुनकर वायन कहती है तो क्या तुमने उसे यस कह दिया? ताई कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा जैसा स्मार्ट स्ट्रेट मैन उस डेविल की बातों में आ जाएगा? इस पर वायन कहती है तो क्या तुमने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया? ताई थोड़ा सोचता है और कहता है कि नहीं, लेकिन मैंने अभी तक उसे हाँ भी नहीं कहा है। ताई ये कह रहा होता है कि तभी ताई के फोन में से वायन की रोने की आवाज आती है। ताई कहता है हे तुम्हें क्या हुआ? अब ये मत कहना कि तुम फिर से बेड से नीचे गिर गई। इस पर वायन कहती है कि नहीं, मगर तुम्हारी बातें सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई और मेरा फेस मास्क खराब हो गया। ये सुनकर ताई सोचता है कि क्या हंसी नहीं रोक पाई, आखिर ये कहना क्या चाहती है? इसके बाद वायन ताई से कहती है कि ताई तुम काफी भोले और नासमझ हो। इस पर ताई गुस्सा हो जाता है और कहता है नासमझ, मगर क्यों? क्योंकि तुम उस बिजनेस जीनियस शुगर डैडी को ठीक से नहीं समझ पाए। ये सुनकर ताई कहता है मतलब? वायन कहती है कि मतलब तुम जल्दी ही समझ जाओगे, वैसे ये डील तुम्हारे लिए काफी अच्छी है। ये सुनकर ताई के गाल लाल हो जाते हैं, मगर तभी वह सोचता है कि क्या इसे लगता है कि ये डील मेरे लिए अच्छी है। इसके बाद वायन ताई से पूछती है कि वैसे जिस पर्सन की तुम बात कर रहे हो उसका नाम क्या है? क्या वह एक बिजनेसमैन है? ताई कहता है कि शायद, मगर मैंने सुना है कि वह अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है, उसका नाम जियोन जंगकुक है। वायन कहती है क्या अभी ग्रेजुएट हुआ है? इसका मतलब वह काफी यंग है, मगर मुझे ये नाम कहीं सुना हुआ सा लग रहा है। ये सुनकर ताई कहता है क्या तुम उसे जानती हो? वायन कहती है नहीं, मगर मुझे लगता है कि मैंने ये नाम कहीं सुना हुआ है, या फिर हो सकता है कि मैंने ऐसा ही कोई सिमिलर नाम सुना हो। ताई कहता है क्या? वायन कहती है इसे छोड़ो, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम्हारी आवाज काफी थकी हुई लग रही है। ताई कहता है हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद सुबह हो जाती है। ताई अपने कॉलेज आ जाता है। ताई अपने फ्रेंड्स के लिए कॉफी ले जा रहा होता है कि तभी ताई को जंगकुक दिखाई देता है। जेके अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है। उसका फ्रेंड पूछता है कि तुम्हारे लिप्स पे ये कट कैसे लग गया? जेके थोड़ा सोचता है और कहता है कि मुझे एक केट ने बाइट कर लिया। जेके का फ्रेंड कहता है क्या एक केट ने? मगर तुम तो कॉलेज इवेंट से सीधे होटल आ गए थे, तो तुम्हें केट कहाँ मिल गई? इसके बाद जेके की नजर ताई पर जाती है। जेके ताई की ओर देखकर कहता है कि वह एक हाउस केट थी। ये सब सुनकर ताई को गुस्सा आ जाता है। ताई सोचता है आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक हाउस केट कहने की। इसके बाद ताई जल्दी से वहाँ से चला जाता है। जेके के पास खड़ी लड़की जेके से कहती है कि सीनियर आपको जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नहीं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। मगर जेके ताई को ही देख रहा होता है। इसके बाद शाम हो जाती है। ताई एक बॉक्स लेकर कॉलेज से बाहर जा रहा होता है कि तभी ताई को सामने जेके दिखाई देता है। जेके ताई को देखकर स्माइल करता है, मगर ताई जेके को देखकर खो जाता है और सोचता है कि आखिर कोई इतना हैंडसम कैसे लग सकता है। ताई ये सोच रहा होता है कि तभी जेके ताई से पूछता है क्या तुमने उस बारे में सोच लिया? इस पर ताई कहता है कि हाँ मैंने सोच लिया, मगर इससे पहले कि मैं हाँ करूँ मेरी एक शर्त है कि जैसा कि तुमने कल शाम को मुझे किस किया वह किस काफी लंबा था, इसलिए तुम ये मत सोचना कि तुम उस किस के लिए केवल 50 युआन कम करोगे। यह सुनकर जेके कहता है कि तुम काफी चालाक हो। ताई कहता है ऑफ कोर्स मैं हूँ और इस बार मैं तुम्हारी चाल में बिल्कुल नहीं फंसने वाला। इस पर जेके कहता है कि अच्छा ठीक है,
है तो मुझे सोचने दो कि मुझे उस किस के लिए कितने युआन कट करने चाहिए। ये सुनकर ताई सोचता है कि कुछ भी हो जाए मगर 100 युआन से कम में मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। ताई ये सोच रहा होता है कि तभी जेके कहता है कि उस किस के लिए 150 युआन कैसे रहेंगे। ये सुनकर ताई एक्साइटेड हो जाता है और नीचे देखकर सोचता है कि ये डील तो काफी अच्छी है, इस तरह से तो 4200 युआन बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। इसके बाद जेके ताई के हेयर्स को टच करने लगता है। जैसे ही जेके टच करने वाला होता है ताई कहता है रुको, मेरी एक और शर्त है। जेके कहता है क्या? ताई कहता है कि मेरी शर्त है कि तुम कभी भी कल की तरह स्ट्रीट पर ऐसी चीजें नहीं करोगे। क्या होगा अगर किसी कॉलेज स्टूडेंट ने हमें देख लिया? ये सुनकर जेके कहता है अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो, तो अब से हम सिर्फ होटल में ही करेंगे। ये सुनकर ताई शॉक हो जाता है और कहता है क्या होटल में? मगर मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। इसके बाद ताई और जेके होटल पहुंच जाते हैं। होटल पहुंचकर जेके अपना जैकेट उतारने लगता है। जेके को जैकेट उतारता हुआ देख ताई के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। ताई को अपनी ओर देखता हुआ जेके ताई से कहता है क्या तुम ऐसे ही इस बॉक्स को लेकर खड़े रहोगे? ये सुनकर ताई कहता है ओ हाँ, मैं इसे रख देता हूँ, और बॉक्स को टेबल पर रख देता है और होटल को देखने लगता है। ताई सोचता है कि होटल काफी एक्सपेंसिव लग रहा है। ताई ये सोच रहा होता है कि तभी जेके ताई के पास आता है और कहता है कि होटल का ये फ्लोर मैंने सिर्फ हम दोनों के लिए बुक किया है, यहाँ और कोई नहीं है। ये सुनकर ताई शॉक हो जाता है और सोचता है क्या यहाँ और कोई नहीं है? इसके बाद जेके अपने पास रखे फ्रिज के पास जाता है और उसमें से एक वाइन की बोतल निकालता है और ताई से कहता है क्या तुम एक ड्रिंक लेना पसंद करोगे? ये सुनकर ताई सोचता है कि जरूर मुझे ड्रिंक करवाकर अपनी ट्रिक में फंसाना चाहता है। ये सोचने के बाद ताई कहता है कि नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता। इस पर जेके कहता है कि तो फिर दूध के बारे में क्या ख्याल है? ये सुनकर ताई गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हें बच्चा दिखाई दे रहा हूँ? इस पर जेके स्माइल करता है और कहता है अच्छा ठीक है, फिर तुम पानी तो पी ही सकते हो। ये कहकर जेके ताई के लिए गिलास में पानी डालता है और ताई को देने के लिए आगे बढ़ाता है। ताई पानी का गिलास लेने लगता है, तभी ताई की नजर जेके के चेस्ट पर जाती है। जेके का हॉट चेस्ट देखकर ताई डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और पानी लेते हुए गिलास से थोड़ा सा पानी जेके के हाथ पर गिर जाता है। जेके के हाथ पर पानी गिरते ही ताई शॉक हो जाता है और जल्दी से जेके का हाथ साफ करने के लिए टिश्यू लेने लगता है और जेके को सॉरी कहता है। ताई टेबल से टिश्यू लेकर जेके की ओर करता है, तभी जेके अपना हाथ ताई की ओर बढ़ाता है। ये देखकर ताई सोचता है कि क्या ये चाहता है कि मैं इसका हाथ साफ करूं। इसके बाद ताई जेके का हाथ साफ करने लगता है। जेके के हाथों को साफ करते हुए ताई सोचता है कि न केवल इसका फेस बल्कि इसके हाथ भी काफी सॉफ्ट और प्रीटी हैं। ताई ये सोच रहा होता है कि तभी जेके का हाथ साफ करते हुए ताई की नजर जेके के हाथ पे बने टैटू पर जाती है। टैटू देखकर ताई जेके से कहता है क्या ये एक टैटू है? इस पे जेके कहता है कि हाँ, क्या तुम इसे पूरा देखना चाहोगे? और ये कहकर जेके अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। तभी ताई जेके से कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था। इसके बाद ताई मन में सोचता है कि क्या ये शर्ट खोलकर मुझे हार्ट अटैक देना चाहता है, और ये सोचकर ताई अपने दोनों हाथों से जेके की शर्ट को टाइट पकड़ लेता है। ताई को ऐसा करता हुआ देख जेके स्माइल करता है और ताई का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि अब समय हो चुका है कि मैं तुमसे अपने थोड़े पैसे वसूल करूं? ये सुनकर ताई सोचता है क्या? ताई ये सोच रहा होता है कि तभी जेके ताई को सोफे पर धकेल देता है और उसे किस करने लगता है।